मसीह यसू के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आज़िक टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ से फरियाद भट्टी का सलाम। नाज़रीन, जिस तरह आज पूरी दुनिया जो है वो फादर्स डे को सेलिब्रेट कर रही है, ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है कि हम अपने बाप की या मदर्स डे पे अपनी माँ की हम खिदमत करें, उनसे प्यार का इजहार करें और इस बात की तरफ उनकी तवज्जो दिलाएं कि हम उनके बेटे हैं या वो हमारे जन्मदाता हैं या उनकी वजह से आज हम इस मुकाम पे हैं कि एक दूसरे के साथ हम बात करते हैं, हम अच्छी जॉब्स जो हैं उस पे हम सेटल्ड हैं या हम माशरे का एक फ़ाल रुकन है। ये तमाम चीज़ें जो है तब अच्छी लगती हैं जब साल का हर दिन ही हमारा अपने माँ बाप के लिए फादर्स डे हो और माँ के लिए मदर्स डे हो। क्योंकि अगर हम इस राज को जिस दिन जान जाएंगे कि माँ बाप की इज़्ज़त करने वाला जो शख्स है वो दुनिया में हमेशा कामयाब रहता है, क्योंकि माँ की दुआओं के साथ साथ बाप की शफ़क़त का होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस बच्चे ने अपने बाप की उंगली पकड़कर चलना सीखा हो और जिसके सर पे माँ की दुआएं हों और ये साथ जब रास्ते मुतय्यन कर दें तो फिर वो मंजिलें कामयाबी की होती हैं, कामरानी की होती हैं और ये मंजिलें अचीव कर। लेकिन ये करना सिर्फ इतना है कि हर डे जो है वो फादर्स डे होना चाहिए और हर डे आपकी ज़िंदगी में मदर्स डे होना चाहिए। तो नाज़रीन, प्रोग्राम को शुरू करने से पहले ये बात करना इसलिए ज़रूरी था कि ज़िंदगी का हर दिन आपका इस तरह गुजरे कि आपकी ज़िंदगी में से आपके माँ बाप की झलक नज़र आए और देखने वाला कहे कि किसी अच्छे बाप की गाइडलाइन में चले हैं या माँ का अच्छा रवैया था और एक माँ जो है वो एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखने वाली खातून थी और इस घराने को लेकर सिर्फ मुल्क व कौम नहीं बल्कि इसके साथ चलने वाले लोग जो हैं वो भी तरक्की पाते हैं या तरक्की कर रहे हैं। तो तरक्की का वसीला बनना है और एक दूसरे की कामयाबी का वसीला बनना है। तो नाज़रीन, आज मेरे साथ जो नौजवान है, सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाता हूँ अपने प्यारे भाई काशिफ सज्जन का। ये असिस्टेंट लॉ ऑफिसर है महकमा माहौलियात में और इसके अलावा सियासी सरगर्मियों में भी इनका एक अच्छा जो है वो किरदार रहता है। अपने इलाके की फ़लाह के लिए सोशल वर्क भी करते हैं। इसके अलावा मैं देखता हूँ कि वो नौजवान जो किसी भी तरह अपनी यूथ के साथ जुड़ा है, चाहे वो पॉलिटिकली जुड़ा है, चाहे वो मजहबी तौर पे जुड़ा है या वो इल्म के मैदान में आगे जा रहा है और दूसरे नौजवानों को भी कह रहा है कि तरक्की सिर्फ इल्म हासिल करने की वजह से है। तो सल्यूट करते हैं हम उन ऐसे तमाम नौजवानों को जो अपनी कौम को किसी न किसी हिस्से में प्रमोट करते रहते हैं और ये भी एक जो उसे कहेंगे कि ये बाप सी शफ़क़त का एक अमल है कि जो हम अपनी कम्युनिटी के साथ करते हैं। इसके साथ नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं हमारी कौम की एक बड़ी होनहार बेटी हैं, इनका नाम है शमा नियामत। एक छोटे एरिया से बिलोंग करती हैं, ग्रीन टाउन का एक छोटा सा एरिया जिसको क्रिश्चियन कॉलोनी कहा जाता है लाहौर में। और अपनी तंगदस्ती में, महरूमी में भी ये वो हमारी बहन है कि जिसने मेहनत से अपना मकाम बनाया। आज ये टीचिंग कर रही हैं, एमफिल कर रही हैं और साथ साथ अपने इलाके में उन नौजवानों को साथ मिला रही हैं जो कौम की खिदमत करना चाहते हैं, टीचिंग के शोबे से मुंसलिक हैं। कोई 40-50 अपनी कम्युनिटी के वो बच्चे हैं जिनको एजुकेट कर रही हैं। उनमें से हाफ़ बच्चे जो हैं ये मैंने जो इंस्पायर हूँ जो इनकी बात से कि ये उनको एजुकेट कर रही हैं जिनके पास वसाइल नहीं है। तो मैं वेलकम करता हूँ सबसे पहले काशिफ सज्जन आपको कि आप प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ में आए और एक बड़े ही खूबसूरत डे पे आप आए। बहुत शुक्रिया फरियाद भाई, मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने यहाँ पर आज इनवाइट किया कि हम इस फादर्स डे पर, खुसूसी स्पेशल डे पर हम अपनी कम्युनिटी के नौजवानों से, बहन भाइयों से बातचीत कर सकें। और मैं आज खुसूसी तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ आज़िक टीवी चैनल की तमाम टीम का और बिलखसूस खुदावंद के अजीम खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब का कि जिनका एक विज़न कि आज़िक टीवी चैनल है और जिसके वसीले से खुदावंद का कलाम घर घर तक पहुंच रहा है। मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूं। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब पूरी कौम के लिए एक बाप का किरदार अदा कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि इन दिनों में उन्होंने एक इनकलाब बर्पा कर दिया अपने मसीही कौम के नौजवानों में CSS के एग्ज़ाम्स के हवाले से जी। तो मैं समझता हूँ कि वो भी एक बाप का किरदार अदा कर सकते हैं, मैं कर रहे हैं। मैं ख़ुसूसी तौर पर आज उनका भी, सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू वेरी मच काशिफ भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की कि सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब इस वक्त पूरी कौम के उन नौजवानों के लिए और पूरी कौम में हर वक्त वो हर मुश्किल में उनके साथ रहे हैं। मैं फिर बताता हूँ कि जब हम देखते हैं कि कोविड-19 के दौर में राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैज़ कैश की डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसके अलावा भी ये CS के पहले जो 200 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तमाम अखराजात उठाने की बात की है। तो ये एक बाप सा किरदार है।
एक बाप ही अपने बच्चों के लिए कर सकता है, नहीं तो आजकल के दौर में तो हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ कर लें तो वो काफ़ी होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इंसान जब करता है तो पता चलता है कि गॉडली लीडर में और एक अनफॉर्चुनेटली लीडर में क्या फ़र्क है। अनफॉर्चुनेटली जो लीडर हो जाएंगे उसको लीडिंग मुकाम मिल जाए तो सिर्फ अपने तक सोचता है, लेकिन जब खुदा किसी को लीडर बनाता है तो फिर वो कौम का सोचता है, उसके नौजवानों का सोचता है, उस आने वाली नस्ल का सोचता है जिसमें आगे चल के उसकी भाग दौड़ संभालनी है। तो थैंक यू वेरी मच कि आप इस बात को सराहते हैं कि वो बाप सा किरदार अदा कर रहे हैं। तो वेलकम करते हैं बहन शमा आपको प्रोग्राम में। तो कैसा लग रहा है बहन आपको हमारे प्रोग्राम में आकर? थैंक यू सो मच ब्रदर, मुझे बहुत अच्छा लगा है। एंड सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अपने ज़िंदा खुदावंद की, जो अपने लोगों को इस काबिल समझता है कि हम जो है उसके साथ मिलकर या उसकी खिदमत में या फील्ड में खुदावंद के साथ आगे बढ़ें। और उसके बाद ख़ास तौर पर इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री के चेयरमैन पास्टर अनवर फजल की, और उसके बाद स्पेशली आपकी, जो आपने हमारे बारे में सोचा भाई काशिफ के वसीला से कि आप बहुत से ऐसे नौजवानों को तलाश करते हैं, ढूंढते हैं, ताकि वो जो है वो इस चैनल पर आएँ और यहाँ पर आकर जो दूसरे नौजवान हैं उनके लिए जो वो है वो इंस्पायरिंग का बाइस बने। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आप बहन शमा आप जैसे जो नौजवान हैं वो हमारी कम्युनिटी के लिए ऐसे सितारे हैं जो दूसरे भटके हुए नौजवानों को भी राह दिखाते हैं कि आपकी मंजिल क्या है। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने टाइम निकाला और आप इस स्पेशल एपिसोड में फादर्स डे के आप हमारे साथ शामिल हुई। आज के दिन के एतबार से आप मुझे बताएं कि आप कितने बहन भाई हैं और आपके वालिद जो हैं कैसा उनका रवैया है आपके साथ? बेसिकली हम 8 बहन भाई हैं और मैं घर में सबसे छोटी हूँ, और बाकी सब बहन भाई जो है वो मैरिड हैं। और इस मौका पर जो है अपनी तालीम की इस पोजीशन पर मैं अपने बाप को मिस करती हूँ। आज फादर डे का मौका है, मेरे बाबा तो नहीं है मेरे साथ, लेकिन यह है कि मामा मेरे साथ हैं और मैं उनको भी मिस करती हूँ, क्योंकि जब हम कामयाबी के ऐसे पोजीशंस पर होते हैं जहाँ माँ बाप जब आपको का कोई अप्रिशिएट कर रहा होता है, आप दोनों का पोजीशन में आ जाती हैं, तो फिर आप फील करते हैं कि काश आज मेरे बाबा होते तो वो ज़्यादा खुश होते थे, क्योंकि वो घर में मैं सबसे छोटी थी और वो ज़्यादा इंस्पायर होते थे मेरे से कि मैं बड़ी होंगी, पढ़ जाऊंगी, ये वो एक्सेट्रा। और इस सेंस में मैं फ़ील करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ। वो इस दुनिया में नहीं भी हैं तो हमारा खुदा जो है वो अपने लोगों को, जो सबसे बड़ा बाप है, वो हमें संभालने की कुदरत रखता है, हमें कामयाबियाँ देता है। और मैंने कभी भी फील नहीं किया है इस बात के लिए, लेकिन दुनियावी लिहाज से जब हम इमोशंस में होते हैं और देखते हैं कि काश अगर मेरा बाबा होता तो क्या होता है, देन वी मिस आवर फादर। चलें कोई नहीं सिस्टर, बेसिकली बात तो ये होती है कि बाप का होना मैटर करता है, क्योंकि बाप की जो शफकत होती है वो उस बंदे से या बच्चे से पूछी जा सकती है जो इस शफकत से महरूम है। क्योंकि कुछ बातें होती हैं अपने माँ बाप के साथ हम डिस्कस करते हैं काशिफ भाई, कुछ बातें होती हैं जो अपने बाप के साथ हम डिस्कस करते हैं, और इसी तरह ज़िंदगी जो आगे वो ना महरूमी का शिकार नहीं होती। लेकिन जिस जगह किसी चीज़ का खला हो तो वो खला नहीं हम पूरा कर सकते, वो रहता है। लेकिन आप अपने आप को निखार के ये ज़रूर साबित कर सकते हैं कि आप एक अच्छे बाप की औलाद हैं। तो मैं समझता हूँ वो आपने साबित किया और हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। क्यों, और आपने इस बात से परेशान नहीं होना कि वाले साहब नहीं हैं। हमारे जो बाप हैं वो है जीसस क्राइस्ट, और वो हमेशा ज़िंदा है और हमारे साथ हैं। आमीन आमीन। काशिफ भाई आप बताएं कैसा लग रहा है फादर्स डे, और आप हम इकट्ठे बैठे हैं फादर्स डे पे, सारी आज दुनिया पूरी बात कर रही है, तोहफे तोहफ़े भी अपने वालिदैन को सारे दे रहे हैं, तो बेहतरीन तोहफ़ा क्या है जो अपने बाप को दे सकते हैं इस डे पे? फरियाद भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं बिल्कुल छोटा सा था जब मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद फिर मेरे बड़े भाई जो कि मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, और उन्होंने फिर हमें संभाला, मतलब पढ़ाया लिखाया, ना सिर्फ पढ़ाया लिखाया बल्कि उसके बाद हमें अच्छी नौकरियां भी लेके दी, और इसके साथ साथ हमारी शादियां की 5 बहन भाइयों की। और उन्होंने एक, मैं समझता हूँ कि बाप से बढ़कर, हो सकता है आज बाप की कमी हमें जिस्मानी तौर पे तो बहुत महसूस हो रही है, वो इररिपेयरेबल गैप है, कभी रिकवर नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ तक दुनियावी ज़रूरतों के लिहाज से बात है तो हमारे बड़े भाई सलीम शाकिर ने
कभी आज तक हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। तो मैं समझता हूँ कि बाप यकीनन एक आपका बाप वही है जिसने आपको पैदा किया है जी। और इसके बाद कुछ ऐसे रिश्ते आपकी ज़िंदगी में रह जाते हैं, बहन भाइयों में खूनी रिश्ते, कि जो अगर आपकी ज़िंदगी में खला पूर कर दें तो वो बाप का किरदार होता है। जी बिल्कुल ऐसे। तो मैं समझता हूँ कि मेरे भाई ने हमें हर तरह से ना सिर्फ हेल्प आउट किया है बल्कि टिल टुडे व्हेन वी आर मैरिड वो गाइड कर तो गाइड करते हैं और साथ लेकर चलते हैं। और हमारी कामयाबी में मैं आज आपके सामने बैठा हूँ तो मैं समझता हूँ कि इसमें सारा हाथ पीछे हमारे भाई का है और उन्होंने हमारे साथ बाप का एक मोहब्बत, बाप की शफकत हमें दी है। जी। तो मैंने जो बाप की शफकत और बाप का प्यार है वो मैंने अपने भाई सलीम शाकिर में देखा है। यानी कि आप कहना ये चाहते हैं कि ये बातें इतनी मैटर नहीं करती जी कि बाप की शफकत अगर आपको नहीं मिल रही तो फिर आप में जो बड़ा है वो बाप की जो है वो कमी पूरी थोड़ी बहुत कर सकता है। इतनी महरूमी आपको फील नहीं होती अगर संभालने वाला हो। लिखा है कि उस्ताद भी जो है वो भी बाप की हैसियत रखता है और अमूमन हमारे जो रूहानी जो पेशवा होते हैं वो भी हमें बाप से किरदार अदा करते हैं। तो किस चीज़ को आप ज़्यादा बयान करना चाहेंगे? फरियाद भाई, मैं कुछ और ऐड आपके साथ करता चलूँ। मैं बिल्कुल जब हम पढ़ रहे थे तो बड़े भाई सलीम शाकिर काफ़ी हमारे लिए बुक्स के बंडल वगैरह इधर कंधों पे रख के लाते थे। तो वो ख़ुद बड़ी मेहनत से हमें बड़े आराम से मतलब अच्छे स्कूल्स में पढ़ाया उन्होंने। और मैं समझता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि मुझको रखा छाँव में खुद जलता रहा धूप में, मुझको रखा छाँव में खुद जलता रहा धूप में, मैंने देखा है एक फ़रिश्ता सलीम शाकिर के रूप में। तो मैं समझता हूँ आपकी भी सारी आपके भाई की सारी खिदमात को जो आपकी ज़िंदगी में उन्होंने टर्निंग पॉइंट्स रखे और आपको लेके चले बाप के जाने के बाद। और यही आज के प्रोग्राम के वसीला से मैं ख़ुद भी इस चीज़ को उजागर करना चाहता हूँ कि बाप की शफ़क़त की कमी शायद हमें महरूमी का एहसास दिलाती हो, लेकिन अगर आपके सर पे दस्ते शफ़क़त रखने वाला अगर कोई बड़ा आपके घर में है तो फिर उसको बाप का दर्जा दें और उसको ज़रूर उसकी बात माने। हो सकता है कि ज़िंदगी में शायद बाप का खला ना वो पूरा कर सके लेकिन मुकाम शायद आपको वो दिला दे शायद जो आपका बाप भी नहीं दिला सके। वो आपका रूहानी बाप भी हो सकता है, आपका रूहानी पेशवा भी हो सकता है, वो आपका दोस्त भी हो सकता है, वो आपका उस्ताद भी हो सकता है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह हमारा जो नौजवान है वो मायूस होने की उसकी स्पिरिट जो है, मायूस होने वाली स्पिरिट उसमें है ही नहीं है। वो चाहे बाप नहीं भी है तो वो अपने गाइड करने वाले को ही अपना बाप मान लेता है, चाहे वो बड़ा भाई हो, उसका उस्ताद हो या रूहानी पेशवा हो। तो नाज़रीन, यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ। और ब्रेक के बाद हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं हमारी कम्युनिटी के होनहार नौजवान जो कि अपनी फील्ड में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ बहन शमा आपसे, आपने टीचिंग क्यों आपने स्टार्ट की? बेसिकली मैंने इस फील्ड को इसलिए चूज़ किया था कि व्हेन आई वाज चाइल्ड तो मैंने ऐसे क्रिटिसाइज़ को, ऐसी चीज़ों को मैंने जो है वो फेस किया था, क्योंकि एक अच्छे टीचर्स को मिलना या फिर होम ट्यूशन्स का मिलना, ये चीज़ें मेरे लिए बाज़-औक़ात बहुत मुश्किल होती थी। ख़ुद से स्कूल में जाना, पढ़ना और समटाइम फाइनेंशियली इतना अच्छा सपोर्ट ना होने की वजह से मुझे नहीं लगता मैं कभी ट्यूशन गई हूँ। मैंने खुद से ही पढ़ा है। और बाद में मैंने जब और फिर आपने ये कमी फील करते रहते थे कि ट्यूशन शायद होती तो मैं और अच्छा बेहतर पढ़ लेती। जब खुदावंद के साथ चलना शुरू हुए तो आपको हम बेहतर तौर से जानते हैं कि खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। तो जब हम आगे बढ़ते गए तो वहाँ हमने सीखी, मैंने अपने अंदर ये एक एम रखा था कि जैसे ही अगर मैं हायर एजुकेशन हासिल करूंगी तो ज़रूर मैं अपनी कम्युनिटी में अपने नौजवानों को जो नहीं पढ़ सकते हैं उनको मैं पढ़ाऊंगी, ताकि वो जो आपने महरूमी फेस की है वो ना करें। अभी कितने स्टूडेंट हैं आपके पास? आई थिंक मोर देन 45 स्टूडेंट्स हैं, प्ले ग्रुप टू FSC और FSC प्री मेडिकल, और मैं साइंस टीचर हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि अगर कोई बच्चा नहीं भी पढ़ सकता ना तो मैं कभी उनको ये नहीं कहती कि ये पेड होगा तो देन आई विल टीच। मैं अगर कोई पेड नहीं भी है तो आई एम ऑलवेज रेडी टू टीच देम।
उनको मैं एवर ये बात कहती हूँ कि बस आपने पढ़ना है, आपने अपना फोकस जो है वो एजुकेशन पे रखना है। और मैं एवर उनको ये बोलती हूँ कि कभी ये नहीं सोचना कि मैं टीचर हूँ तो मैं आप पे एहसान कर रही हूँ। आपने ये सोचना है ये एक चेन है, अगर मैंने आपको पढ़ाया है, नेक्स्ट यू मस्ट हैव टू डू दिस थिंग फॉर द फर्दर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जनरेशन। ये चीज़ें वो होती है जो हम जनरेशन टू जनरेशन जो है हम इसको करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतरीन आज मैं उनके लिए कर रही हूँ। और मैं उनको जो है मोटिवेशनल मैसेज के ज़रिए ये बात कहती हूँ कि डोंट फील लाइक सच थिंग्स के जो मैं उनके लिए कर रही हूँ तो वो एक एहसान है, नहीं, वो मेरी खिदमत है। और ये खिदमत आपने फर्दर जब आप कुछ किसी मुकाम पे पहुंच जाएंगे तो ये आपने फर्दर अपने स्टूडेंट्स के लिए करना है, ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर देम। आपने ये एक अच्छा स्टेप है, आपने इसको जारी रखना है, क्योंकि आप याद रखें जो चीज़ हम सर्व करते हैं खुदा उसको ख़त्म नहीं करता, उसको बढ़ाता जाता है। शायद यही वजह है कि आप सबसे छोटी हैं और आपने ये, अगर आपने स्टडी आपने हासिल की है, आप तलीमी याफ्ता हैं और आप अपने इलाके में उन बच्चों को, डिज़र्विंग बच्चों को आप पढ़ा रही हैं जिनके पास फ़ीस नहीं है, तो जब वो ये आपका एटीट्यूड देखेंगे तो वो ऑटोमेटिक जो है उनमें मुंतकिल हो जाएगा और वो भी इसको करेंगे। तो अच्छा, मुझे अब ये बात बताएं, उनमें से कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको आप जो है वो फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती हैं? मैंने सुना, इसी वजह से मैंने आपको बुलाया था। सम ऑफ माय स्टूडेंट्स आर डिजर्विंग। आप खुद करती हैं ये? जी, वो मैं इस बेस पर करती हूँ कि जब इंसान खुद में ये कमी फील करता है ना कि मैं, जैसे अब वो खुदावन का फजल ऊपर हो तो खुदा आपके लिए दरवाजे खोल देता है, ठीक है। अब जब मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते थे, सेम मैं वही चीज़ सोचती थी कि मेरे बचपन में मेरे साथ ऐसे हुआ है, ठीक है। फिर मैं उनके बारे में ये चीज़ सोचती थी कि इनको नहीं, आई कैन डू दिस थिंग। मैं अक्सर उनको कहती थी कि कुछ चीज़, जो चीज़ मैं नहीं दे सकती, जो दे सकती वो मैं दूंगी, जो नहीं दे सकती वो मैं नहीं। अब खुदावन ने जब थोड़ा सा मुझे ब्लेस किया तो फिर मैंने कुछ सोचा कि कुछ ऐसे डिजर्विंग स्टूडेंट्स, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, शी नेवर गो टू कॉलेज in her whole life, और she was the first person in her whole family, ठीक है, she was going to college। तो मैंने उसके बारे में ये सोचा कि इनको जाना चाहिए, इनको जाना चाहिए, ठीक है। और वो अब जा रही है, अब वो जा रही हैं और वो स्टडी जो है वो अचीव कर रही हैं, वो गोल भी अचीव कर रही है जो वो चाहती हैं, तो उसका वसीला आप हैं। तो बेस्ट विशेस आपके फ्यूचर के लिए, और बड़ा अच्छा है, मैं खुदावंद आपके इस एम की वजह से आपके इलाके में भी रिवाइवल आए और वो बच्चे जो दूसरों के लिए भी मसले राह बने, और खुदावंद आपको और बरकत दे और आपको और स्ट्रेंथन करें ताकि आप इससे ज़्यादा कुछ कर सकें। काशिफ भाई, बहन से हमने जो बात की है, कैसी स्पिरिट देखते हैं हमारे नौजवान में, कैसी है ये स्पिरिट फादर्स डे पे, लाइक अ यंगस्टर, लाइक अपर हैंड और लाइक इन सर्विंग मूड, कैसे देखते हैं हमारे नौजवान? जिस तरह के शमा ने अभी बताया कि वो सर्व कर रही है एज अ टीचर अपनी कम्युनिटी में, आज देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव पे जो भी नौजवान हम उसको लेके आते हैं वो अपर हैंड आने की कोशिश करता है, अपनी फील्ड में अपने नौजवानों की सपोर्ट कर रहा है, जो किसी अच्छे मुकाम पे वो जॉब्स दिलवा रहा है। शमा जैसे नौजवान है वो अपने उन बच्चों को फीसिस भी उनकी पे करने की पोजीशन में आ गए हैं कि चलें कि 2-4 को हम पढ़ा देंगे तो इनका मुस्तकबिल संवर जाएगा। तो किस तरह अपर हैंड अपने नौजवान को देखते हैं? हम नौजवानों से मिलते रहते हैं, सियासी एक्टिविटी भी, सोशल एक्टिविटी है, तो क्या समझते हैं कितना निखरा है हमारा नौजवान? फरहाद भाई, मैं समझता हूँ जिस तरह बहन शमा ने बताया कि इन्होंने बड़ी हार्ड वर्किंग के बाद इस मुकाम पर पहुँची हैं कि ताकि आगे सर्व कर सकें और लोगों की हेल्प कर सकें, डिज़र्विंग बच्चों की। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि अब हमारी कौम में बहुत बेदारी आ गई है और हमारा नौजवान आज वो पहले जैसा नहीं है, कि जो सिर्फ अपने तक सोचे, वो सेल्फिशनेस जो है वो खत्म हो गया तकरीबन। और मैं समझता हूँ इसमें एक कलीदी किरदार है। मैं एक मरतबा फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद के अजीम खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब का, कि जिन्होंने ना सिर्फ हमारे टैलेंट को प्रमोट किया, सामने लाए हैं बिला तफरीक। हर नौजवान की हमने यहाँ पे दिखाया है, इस चैनल के थ्रू दिखा दिया, प्रोग्राम के थ्रू दिखाया कि ये कर क्या रहा है। और एडिशनली तौर पर पास्टर साहब ने अभी जैसे बहुत ही अपनी कौम का लेवल अप करने के लिए उन्होंने CSS का एग्ज़ाम जो दिलवाने के लिए ना सिर्फ अपनी कौम को उनमें एक जज्बा पैदा किया है नौजवानों में, बल्कि उनकी फ़ीसें खुद पे करने का ज़िम्मा लिया। तो मैं समझता हूँ कि फ़ीस की बात तो ये तो बहुत बड़ी सपोर्ट है जी। और जो उन्होंने टीचर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, प्रोफेसर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, और मैं समझता हूँ कि आने वाले सालों में हमारी कौम का नौजवान मज़ीद तरक्की करेगा, बहुत शाइन होकर सामने आएगा। और मैं समझता हूँ अगर जिस तरह खुदा के अजीम खादम ने ये इनिशिएटिव लिया है, कुछ 2-4-10 लोग और हमारी कौम में इस तरह के अगर उठ पड़े, ऐसा है नहीं है, अगर आगे
तो फिर खुदावंद के फजल से हमारी कौम बहुत ऊपर अपलिफ्ट हो जाएगी। आमीन। काशिफ भाई, मैं तो अब इस बात पे नज़रें गाड़े बैठा हूँ कि किसी की तरफ तवज्जो नहीं है, जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। हमें खुदा इस लाइक करे कि जवानों को पीरों को उस्ताद कर दे, यस, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझे बैठे हैं और जो बड़े हैं भी और वो छोटे को बड़ा नहीं करना चाहते, उनको अब छोड़ दें उनके हाल पे, और जो कर रहे हैं उनके लिए हम दुआ करें हम सीनियर पास्टर अनवर फजल से जैसे उन रहनुमाओं के लिए, चाहे वो मजहबी हों या सियासी हों, कि जो अपने कम्युनिटी के नौजवान को देखते हैं या अपनी कम्युनिटी के किसी महरूमी को देखते हैं, जिस महरूमी से वो गुज़र रहे हैं, तो उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब ये वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे के बाजू काटें या टांगे काटें, अब ये वक्त है कि हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाएं और एक दूसरे को उठा खड़ा करें, ताकि आने वाला जो वक्त है उसको आसान बनाया जाए, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो इंतहाई मुश्किल है, आसान वक्त नहीं है। लेकिन जब आप जैसे नौजवानों को मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आने वाला वक्त इतना बुरा भी नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाला जो वक्त है वो गुजरे वक्त से बहुत बेहतर है, क्योंकि देखें नौजवान किसी भी मुल्क में हम हमेशा सुनते हैं, मैं हमेशा अपने इस प्रोग्राम से अपील करता हूँ कि सभी कहते हैं जी हमारी रीढ़ की हड्डी है। भाई रीढ़ की हड्डी भी ताकतवर तब होगी जब उसको ज़रूरत होगी आप उसको इंडोज करेंगे, उसको पावरफुल करेंगे, उसकी जो उनमें खला है उनको पुर करेंगे, उनकी उन महरूमियों को देखेंगे जिसकी वजह से वो पीछे रह रहे हैं, तो फिर ही ये रीढ़ की हड्डी जो मजबूत होगी और एक ताकतवर जो है वो इंसान जो है वो अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना शुरू करेगा। तो अप्रिशिएट करते हैं तमाम उन खादमीन को और तमाम उन लीडर्स को जो इस पे काम कर रहे हैं। फरियाद भाई, मैं एक बात और ऐड करता चलूँ इसमें, मैं आपकी भी मिसाल देता हूँ। आपने भी बड़ी छोटी कम उम्री में आपने नौजवानों के लिए इंस्पायरेशन बने हैं, आपने बड़ी मेहनत की है, हमने अपनी आंखों से देखा है, आपने भी बड़ी मेहनत की है और आज इस मुकाम पर आप बैठे हैं। थैंक यू वेरी मच। इस आइज़िक टीवी चैनल जैसे बड़े प्लेटफार्म पर बैठ के आप प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी सियासी खिदमात भी बहुत हैं, तो मैं आप समझ सकते हैं कि खिदमत यानी असल मेहनत करने के बाद सारा कुछ मिल जाता है। देखिए बोलने वाले काशिफ भाई, मैं बताता हूँ कि अगर कोई ये सोचे कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, या ये सोचे मैं बड़ा अमीर हूँ, या ये सोच ले कि मेरे से बड़ा कोई बंदा अब आएगा नहीं, या घर बैठा आपको और मुझे ये देखे कहे कि शायद मैं इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ या वो उसकी तारीफ़ कर रहा है, मैं अनवर फजल साहब की तारीफ़ कर रहा हूँ क्योंकि वो हमारे चेयरमैन, नहीं मैं ये इसलिए उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा, या आपने मेरी इसलिए तारीफ़ नहीं की कि मैं यहाँ पे आपको प्रोग्राम पे बुलाया, प्रोग्राम पे आप और भी बहुत जाते हैं। असल में तारीफ़ होती है उस विजन की, उस मिशन की जो आपकी ज़िंदगी में होता है। यहाँ पे विजन इंसान का होता है कि वो काउंसलर बनेगा, लेकिन जब उसमें उसको कामयाबी नहीं होती तो वो पेंटर बन जाता है, और जब उसमें भी कामयाबी नहीं होती तो फिर एट द एंड वो सोचता है कि मैं खिदमत पास्टर लाइन में आ जाऊँ। तो बात यह है कि पास्टर लाइन में आना या किसी भी पैसिफिक पेशे को चुनना अपने टैलेंट पे होता है कि आप उस पर क्या करते हैं। खुदा लफ्ज़ों की तरतीब हर उस इंसान को नहीं देता कि जो बनावटी करे। गॉडली लीडर को लफ्ज़ों की तरतीब और मिशन की तरतीब ऊपर से आती है। जिस तरह के मैं फिर वाजे करता हूँ कि अब पास्टर साहब को इस बात से क्या लेना देना कि कौन CSS कर रहा है या CSS होता कि हम अपनी कौम को बताऊं। उनका तो ये होना चाहिए कि मैं इबादत करवाऊँ, रूहानी पेश हूँ, मुझे रूहानी बात करनी चाहिए। लेकिन आइज़िक टीवी, इज़ाक न्यूज़ और फिर ये अब जो है वो हमारा पाकिस्तान, ये सारी काविशें हैं अपनी कम्युनिटी को आगे लाने के लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ें आगे चल के निखारेंगी, और जो लोग सिर्फ ये समझ के अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ और मैं किसी की दस्तरस में नहीं आना चाहिए, मुझे किसी की पहुँच में नहीं आना चाहिए, तो वो अपना इल्म लेके एक दिन खुद ही मर जाता है, ना उसका नाम रहता है और ना उसका पीछे पहचान रहती है। तो मैं समझता हूँ कि यूहन्नाबाद के कैदियों से लेकर अब ये जितनी भी हम बातें कर रहे हैं ये सारी मैं समझता हूँ अगर कोई आने वाले अब नाम लेंगे तो वो सीनियर पास्टर फजल साहब का लेंगे। और बिला तफरीक अगर किसी चैनल पर प्रोग्राम भी चल रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आइज़िक टीवी का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई भी जो है वो रिलेट नहीं करता किसी रिश्तेदारी में या किसी ऐसे मामले में कि वो बड़े करीब हैं। यहाँ पे सबको ही मौका मिल जाता है कि वो अपना आके टैलेंट जो वो शो कर सकते हैं। और हम भी बिला तफरीक, अभी बिला तफरीक ही मैं इनकी जगह किसी और बड़ी शख्सियत को भी बुला सकता था आज के इस प्रोग्राम में, लेकिन मेरे खुदावंद यीशु मसीह का असूल है और उनका ये कॉल है कि हर जो छोटा है वो बड़ा किया जाएगा। तो हमेशा जो है मेरे मसीह ने निकम्मे को पकड़ा है और हीरा बनाया है। तो मैं भी समझता हूँ कि जो निकम्मा हीरा बना है मैं भी उस दुनिया को दिखाऊँ कि ये निकम्मा था, ये हीरा बन गया है। तो मैं समझता हूँ आप लोग वो हीरे हैं जिनकी चमक जब दुनिया देखती है तो वो सोचती है कि मैं भी कुछ बनूँ। तो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं आपके वालदैन को, ख़ासकर मैं आपकी मामा को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि
और आपके भाई सलीम शाकिर साहब को कि उन्होंने आपको बाप की कमी नहीं महसूस होनी दी। देखें, बाप आपका सिर्फ वही नहीं होता जो आपको इस दुनिया में लाता है। बाप आपका हर वो शख्स जो है वो आपका बाप है जो आपको रूहानी तरीके से आपको इंडोज करे। आपको घर में चाहे वो आपका बड़ा भाई है या आपकी माँ है, वो भी आपका बाप से चाहिए। और सबसे बड़ा जो हमारा बाप है वो भी एक बात फरमाता है कि जो बाप की ताबेदारी में रहता है वो सरफराज होगा। जो किसकी ताबेदारी में रहता है? बाप की ताबेदारी में। तो हमने किसकी ताबेदारी में रहना है? बाप की ताबेदारी में। तो फादर्स डे में मैं तमाम उन फादर्स को भी सल्यूट पेश करता हूँ जो अपनी औलाद को हर वक्त जो है वो प्यार करते हैं, उनकी तमाम तंगदस्ती में उनके साथ रहते हैं और हमेशा उनको परवान चढ़ाने में उनका अहम किरदार रहता है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी बहन आप हमारे दूसरे नौजवानों को जो पूरी दुनिया से प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ की वसासत से ही हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं? मैं तो पूरी यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे कि आज फादर डे है तो कलाम में भी लिखा हुआ है कि अगर तू ज़िंदगी में अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपने माँ और बाप की इज़्ज़त कर। किसी एक का जिक्र नहीं है, दोनों का जिक्र है कलाम के अंदर। और इस फादर डे पे मैं ये कहूँगी कि जिनके पेरेंट्स हैं वो जो है वो नौजवान जो है अपने माँ बाप की ताबेदारी में रहते हुए अगर उनके माँ बाप के पास वसाइल हैं तो उनको अच्छे से यूटिलाइज़ करें और उससे जो है इस्तिफ़ादा हासिल करें और अपनी तालीम, अपने करियर को जो है वो उस पर फोकस करें। और जिनके वालिदैन नहीं हैं, ये सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा खुदावंद जो है वो हमारे साथ है। अगर वो हमें वसाइल मुहैया करता है या हमारे लिए मुख्तलिफ़ दरवाज़ों को खोलता है तो हमें उससे इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए और जो है वो ज़िंदगी के अयाम में जो है वो मसीह के साथ आगे बढ़ते जाएँ। और मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू वेरी मच बहन शमा आपका प्रोग्राम में आने के लिए। और बड़ा अच्छा आपका मैसेज था और इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए हर उस अच्छी चीज़ से जो खुदावंद हमें देता है और इस्तिफ़ादा हासिल करके अपने पास नहीं रखना चाहिए बल्कि दूसरों में भी सर्व करना चाहिए। जी भाई काशिफ, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आज आइज़क टीवी चैनल के वसीला से अपनी तमाम क्रिश्चियन यूथ को, अपने कम्युनिटी के नौजवानों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगरचे आपके वालिदैन इस दुनिया में हैं तो ये बहुत अच्छी बड़ी ब्लेसिंग वाली बात है, उनकी खिदमत करें क्योंकि खुदावंद के 10 अहकामात में भी लिखा है, ये स्पेशली लिखा गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर और उसके साथ साथ ये भी लिखा गया है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त कर। तो मेरे बहन भाइयों, ये ज़रूरी नहीं है कि साल में एक दिन आए और हम अपने वालिदैन को खुश करने के लिए तोहफ़े तोहफ़ दें, उनको खुश कर दें, उनको हार डालें, उनको हैप्पी करें। ये प्रैक्टिस है सारे साल की। हमें चाहिए कि हम सब अपने वालिदैन की सारा साल इसी तरह इज़्ज़त करें, इसी तरह उनको खुश करें जिस तरह फादर्स डे या मदर्स डे पर करते हैं। तो मेरी आप सब से, पूरी कम्युनिटी से, नौजवानों से स्पेशली गुजारिश है कि जिनके वालिदैन अगर खुदा न खास्ता सर पर नहीं है तो वो ज़रूर अपने बहन और भाइयों को वो दर्जा दे जो कि एक वालिदैन को देना चाहिए। इसकी मिसाल मैं आपके सामने खुद हूँ। हम अपने बड़े भाई को वही दर्जा देते हैं जो एक बाप को देना चाहिए। तो मैं आज के इस दिन के बारे से एक मरतबा फिर से शुक्रगुज़ार हूँ सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब का और फरियाद भट्टी साहब का, इसके साथ साथ आइज़क टीवी चैनल की तमाम टीम का। और आज इस स्पेशल डे पर मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू वेरी मच। आपको भी हैप्पी फादर्स डे हमारी तरफ से। काशिफ भैया, आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि अपने बड़े बहन भाइयों को माँ बाप का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को बड़ा मान लेते हैं तो आज ही आती है और आज ही आने के बाद आप में ट्रू जो लव है, जिसको हम अपना मसीही प्यार कहते हैं, वो आप में आना शुरू होता है, फिर आप उसकी बरकतें बांटते हैं। तो देखा नाज़रीन, किस तरह हमारा जो नौजवान है वो सोचता है कि मैंने सिर्फ एक दिन जो है वो अपने बाप को फादर्स डे पे और माँ को मदर्स डे पे खुश नहीं कर लेना, बल्कि जब तक वो हमारे पास है, हमारा सासा है, हमने उनसे प्यार करना है, मोहब्बत करनी है और हर डे जो है वो फादर्स डे या मदर्स डे समझ के उनकी इज़्ज़त भी करनी है, उनकी रिस्पेक्ट भी करनी है। सिर्फ एक दिन तोहफ़ा दे के उन्हें खुश नहीं कर लेना, बल्कि हमारा हर दिन उनको ऐसा लगे कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी या मेरा बेटा हमें फादर्स डे समझ कर ट्रीट कर रहा है, हमें प्यार कर रहा है और हमारे साथ अब आके वो प्यार शेयर कर रहा है जो हमने बचपन में उसके साथ किया। तो नाज़रीन, अपने माँ बाप से प्यार करें। इस कोविड-19 के दौर में हजूम से इज्तनाब करें, अपने घर से बाहर निकलने से पहले मास्क का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि अपने आप को ज़्यादातर घर में रखें। और ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ये बात भी याद रखें कि ज़िंदगी रही तो ये जो वक्त है हम दोबारा से भी सेलिब्रेट कर लेंगे या बाहर हम चलेंगे, लेकिन अगर ये वबा हमें टच कर गई तो फिर हम
अपनी ज़िंदगी के जो दूसरे अयाम है वो शायद इतने अच्छे तरीके के साथ सेलिब्रेट ना कर सकें, इसलिए महफूज रहें, घर में रहिए। और इस फादर्स डे पे आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबके लिए बहुत सी दुआएं। फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ। देखते रहिए आइज़िक टीवी।